वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रियासती इदारों के तक़द्दुस और तहफ़्फ़ुज़ को आईनी, सियासी और अखलाकी फ़रीज़ा करार दे दिया। तर्जुमानों के इजलास में कहा, रियासती इदारों के साथ खड़े हैं, रियासती इदारों को पहले से भी ज़्यादा मजबूत करेंगे। अपोजिशन के रियासती इदारों पर तमाम हमलों को नाकाम बना देंगे। कोई भी मुहिब्बे वतन नून लीग या दीगर अपोजिशन के बयानिए के साथ नहीं। हुकूमत डायलॉग पर यकीन रखती है मगर एहतसाब पर समझौता नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की PDM की क़यादत को हर फोरम पर जवाब देने की हिदायत। पार्टी अरकान का अयाज सादिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि PDM भारत के एजेंडा पर काम कर रही है। करप्शन के केसेस आवाम के सामने लाए जाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान को दोबारा ओहदे से हटा दिया गया। फिरदौस आशिक अवान वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। फयाजुल हसन चौहान बदस्तूर महकमा कॉलोनीज के वजीर होंगे। वज़ीर कोऑपरेटिव मेहर मोहम्मद असलम और वज़ीर जेल खाना जात पंजाब ज़वार हुसैन वड़ाइश को भी ओहदों से हटा दिया गया। सहाफ़ियों की जानिब से फयाज चौहान से ओहदे की बरतरफी का पूछने पर इजहार लाइल्मी। मुझे कोई खबर नहीं है सर। अभी इतला है कि फिरदौस आशिक अवान को मशीर इतलात लगा दिया गया और आपको वापस ले लिया गया आपसे चार्ज। आपके पास कानूनी इसका होगा सिर्फ? मुझे नहीं पता इसका, क्या कहना चाहेंगे? मुझे इसका पता ही कोई नहीं, इल्म ही नहीं है सर। मीडिया में खबरें आ गई, नोटिफिकेशन ये बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता इसका। मरियम नवाज ने कहा है कि शरीफ खानदान इकट्ठा है और इकट्ठा रहेगा। शीन लीग, नून लीग, मीम लीग की बातें करने वालों के लिए पैगाम है, हम इकट्ठे हैं। कम ज़र्फ लोग 30 साल से ये बातें कर रहे हैं। मरियम नवाज की लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा कि मुंह पर हाथ फेर कर छोड़ूंगा नहीं कहना इंतकाम का मजहर है। हुकूमत को जितनी दहशत जमहूरी क़यादत से है किसी से नहीं। हुकूमत जो मयार सेट कर रही है उसे भुगतना पड़ेगा। शहबाज शरीफ और हमजा को बख्तरबंद गाड़ी में पेश किया जाना काबिल मजम्मत है। अगला साल इलेक्शन का साल है। पंजाब के साबिक वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने दावा किया है कि मीम लीग खानदान के दीगर अफराद से मिलकर शहबाज शरीफ एंड फैमिली से अलहदा होने का फैसला कर चुकी है। अवाम के सामने सिर्फ हमदर्दियां समेटने के लिए खानदानी इत्तेहाद दिखाया जा रहा है। जो कल तक आले शरीफ के वफादार थे आज उनके खिलाफ वादा माफ गवाहान बन चुके हैं। जैसे जैसे एहतसाब का अमल तेज हो रहा है, शरीफ खानदान की तबीयतें बिगड़ना शुरू हो रही हैं। आले शरीफ को जेल में तकलीफ और सिर्फ लंदन जाकर शिफा मिलती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हमारा मंशूर किसी के इशारे पर नहीं, सियासी कारकुन की जिद्दोजहद पर बना है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात नहीं, रेफरेंडम है। मुनाफिक और कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म को फारिग कर देंगे। बिलावल भुट्टो का ग़िज़र में जलसे से खिताब। कहा, वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं करप्शन कम करेंगे। झूठे और मुनाफिक वज़ीर-ए-आज़म के होते हुए करप्शन खत्म नहीं हो सकती। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म 11 नवंबर को आयद की जाएगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में मजीद तौसी। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत से फिजियोथेरेपिस्ट फराहम करने की दरख्वास्त। कहा, उन्हें बख्तरबंद गाड़ी में पेश किया गया, वो गाड़ी में लेट कर आए हैं। जेल में भी ज्यादा वक्त लेट कर गुजारते हैं। अदालत की शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। नुसरत शहबाज के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा कि ओछे हथकंडों के पीछे इमरान नयाजी का इंतकाम है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी में लाना उन्हें अजियत देना है। इमरान खान को रुखसत करके ही हमारी जिद्दोजहद खत्म होगी। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा करप्ट लीडर इमरान खान है। मरियम औरंगजेब कहती हैं, एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर आज खुली दहशतगर्दी हुई। सहाफ़ियों के गले दबाए गए, उन्हें रोका गया और हाथ पकड़े। अदालत नोटिस ले। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि मुल्की मईशत की बीमारी की असल जड़ PDM है। PDM वालों के मुंह से इलाज की बातें मजाक हैं। शाहिद खाकान, आप अपने आबाई हल्के से इलेक्शन हारे तो धांधली, लाहौर से जीते तो शफाफ,
कौम आपकी सियासी मुनाफिकत से बेजार हो चुकी है। बनारसी ठगों का टोला अवामी नहीं जाती मफाद के लिए नए रूप ढा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब से सीपैक अथॉरिटी के इस्तिस्ना पर सवाल उठा दिया। कहा जिन लोगों ने सीपैक शुरू किया उन्हें कोई इस्तिस्ना नहीं, सीपैक चलाने वालों को नैब से इस्तिस्ना दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ और समेत दीगर पर तरक्याती कामों के इल्जामात लगाए गए। हुकूमत बताए 2.25 साल में उन्होंने क्या करप्शन पकड़ी। एक शख्स और इदारे को नैब से इस्तिस्ना देने और IG के अगवा पर सुप्रीम कोर्ट के सुमोटो नोटिस का इंतजार कर रहे हैं। मामले खुसूसी बराए सियासी इबलाग शहबाज गिल ने शाहिद खाकान के बयान पर रद्द अमल में कहा, किरदार की बात वो कर रहे हैं जिनका सुबह शाम काम आकाओं की करप्शन बचाना है। इंडियन अकाउंट से अरबों रुपए पारसाई का राग हलापने वाले खाकान अब्बासी के अकाउंट में आए। शाहिद खाकान अब्बासी चाहते हैं कि उनसे सवाल न पूछा जाए। नून लीग का इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करना शर्मनाक है। NICVD पर नैब के छापे पर सिंध हुकूमत का एहतजाज। तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि नैब ने NICVD पर नजरें जमाई हुई हैं। NICVD में बेज़ाब्तगी है तो तहकीकात करें, लेकिन अस्पताल में छापा मारने की क्या ज़रूरत है। हमारा एतराज़ तहकीकात पर नहीं तरीक़ाकार पर है। नैब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता जिन्होंने चीनी स्कैंडल में मुल्क को अरबों रुपए का टीका लगाया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि नैब पाकिस्तान को बदउनवानी से पाक करने के लिए पुरज़्म है। नैब की इंसदाद बदउनवानी की हिकमत अमली के बेहतरीन नताइज आ रहे हैं। नैब ने वाइट कॉलर क्राइम के मौसर और फौरी हल की तजवीज़ पेश की है, जिसकी हद 10 माह है। नैब ने इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट फोरेंसिक लैब बनाई है, जिसमें डिजिटल फोरेंसिक और फिंगरप्रिंट तज्ज़िये की सहूलियात मौजूद हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगान मफाहमती अमल के अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगान अमन अमल, बॉर्डर मैनेजमेंट और अफगानिस्तान में देरपा अमन समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। ज़ल्मे खलीलजाद ने खित्ते में फ़रोग़ अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। नून लीग के रहनुमा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच कहते हैं कि पार्टी छोड़ने से मुतालिक पुराने और नए साथियों से 7 नवंबर को मुशावरत करेंगे, जिसके बाद मीडिया पर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। नाअहली केस में इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर फैसल वारदा को आइंदा समात पर पेश होने का आखिरी मौका दे दिया। आज भी फैसल वारदा की जानिब से कोई इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि जिसके खिलाफ इल्ज़ाम है उसका समात पर होना ज़रूरी है। मजीद समात 24 नवंबर तक मुलतवी। मोटरवे ज़्यादती केस में मुलजिम आबिद मलही 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम को 20 रोज़ा जुडिशल रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया था। सिंध हाईकोर्ट ने मुबैना तौर पर इस्लाम कबूल करके शादी करने वाली आरजू राजा को बाजियाब करवा के दारुल अमान भेजने का हुक्म दे दिया। IG सिंध और दीगर को 5 नवंबर के लिए नोटिस जारी। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि आरजू को बाजियाब करवा लिया गया है। तहरीक इंसाफ की रुकने कौमी असम्बली शहनीला रुत का कहना है कि आरजू राजा केस में झूठा बयान हलफी दाखिल करा के आरजू को 18 साल का जाहिर किया गया। नादरा और चर्च के रिकॉर्ड के मुताबिक आरजू राजा की उम्र 13 साल है। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि बच्ची की गुमशुदगी का नोटिस लेते। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि इस केस को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी समझते हैं। जिसने कम उम्र बच्ची से निकाह किया और जिसने निकाह करवाया, उन दोनों को फौरन पकड़ा जाए। कराची में जमशेद रोड पर मौलाना यामीन अब्दुल्ला पर कातिलाना हमले की 2 मुकदमात सरकार की मुद्दत में दर्ज। दहशतगर्दी, गैर कानूनी असलहे की दफात शामिल। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक हमले में इस्तेमाल पिस्तौल पहले किसी वारदात में इस्तेमाल नहीं हुआ। गिरफ्तार मुलजिम ने मुमकिन तौर पर लेन देन के तनाज़े पर मौलाना को निशाना बनाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजिम को शहरियों ने पकड़ा।
मौलाना यामीन अब्दुल्ला 31 अक्टूबर को कातिलाना हमले में जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म ने कौमी राबता कमेटी बराए कोविड-19 का इजलास कल तलब कर लिया। अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में मुल्क में कोरोना केसेस का जायजा लिया जाएगा। तालीमी इदारों की बंदिश, SOP समेत अहम मामला ज़ेर गौर आएंगे। मुल्क में 24 घंटों के दौरान 1123 नए केसेस रिपोर्ट। 12 अफराद का कोरोना से इंतकाल हो गया। अमवात की मजमूई तादाद 6835 हो गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मुल्क के कौमी इदारे हमारा फ़ख्र हैं। ऑपोजिशन जिस शाख पर बैठी है उसी को काट रही है। इदारों को मतनाज़ बनाना पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश है। आवाम की ताकत से ऐसी हर साजिश को नाकाम बनाएंगी। मुस्लिम लीग नून के MPA अज़हर अब्बास जाडिया से मुलाकात में उस्मान बुज़दार का कहना था कि कल भी इदारों के साथ थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। मामले खुसूसी जुल्फी बुखारी ने कहा है कि अयाज सादिक ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पाक फौज और मुंतखब सियासी जमात एक बयानिए पर है। जो भारत चाहता है वही ऑपोजिशन जमातें भी चाहती हैं। अवाम ने फैसला करना है कि उन्हें पाकिस्तान का साथ देना है या भारत की प्रॉक्सी का। TCC ने बिजली की सनती सारिफीन के लिए रियायती पैकेज की मंजूरी दे दी। सनती सारिफीन को इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर रियायत फराहम की जाएगी। सनती सारिफीन पर 12 रुपये 96 पैसे फी यूनिट का नर्ख लागू होगा। रिलीफ पैकेज को मंजूरी के लिए वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट केस फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया कि अदालती फैसले में कोई कमी है तो उसकी निशानदही करें। हम अपीलें नहीं सुन रहे। हुकूमत बकाया जात की रिकवरी के लिए 24 की बजाय 60 बराबर इकसात में वसूली करे। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप इंडस्ट्री पर इतना बोझ न डालें। अदालत को बताएं कि जो 295 अरब रुपए रिकवर हुए वो कहाँ हैं। पाक अफगान सरहद तोरखम पर पाकिस्तान कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। 2 करोड़ रुपए का सोना स्मगल करने की कोशिश नाकाम। कंटेनर से सोने के जेवरात बरामद, ड्राइवर गिरफ्तार। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे जारी। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में हजारों अफराद का एहतजाज। लंदन में फ्रांसीसी सिफारत खाने के सामने पाकिस्तानी तलबा का एहतजाज। तुर्की के शहर इस्तांबुल में भी मुजाहरा। कनाडा में मुस्लिम कम्युनिटी ने राहगीरों को सफेद फूल और कार्ड पेश किए। कार्ड पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के अल्फाज दर्ज थे। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं रवा साल अक्टूबर में बरामदात बढ़ने का रुझान बरकरार रहा। बरामदात कोरोना से पहले वाली सतह पर आ गई हैं। जुलाई के बाद $2 अरब से ज़्यादा की बरामदात हुई। पहली सहमाही के दौरान फार्मास्यूटिकल की बरामदात 22.6% बढ़ी और $68.1 मिलियन की रही। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और फ्रीडम नेटवर्क ने सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के लिए कानून साजी करने का मुतालबा कर दिया। दोनों तंजीमों ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां सहाफ़ियों पर हमला करने वालों को सजाएं नहीं दी जाती हैं। ये मुतालबा एक ऐसे दिन में सामने आया है जिसे दुनिया भर में सहाफ़ियों पर हमलों के खात्मे के दिन के तौर पर मनाया जाता है। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 234 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप नेवी ने जीत ली। पाक बहरिया के सेलर्स ने सोने के 3 तमगों के साथ चैंपियनशिप में क्लीन स्वीप किया है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है।